आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक शिक्षक ही है जो अपने सामर्थ्य से अधिक अपने शिष्यों को देना चाहता है, और एक शिक्षक ही है जो अपने से आगे बढ़ते हुए अपने शिष्यों को जब देखता है तो प्रसन्नता से गदगद हो उठता है। एक शिक्षक ही है जो आपको इस जमाने के अंदर आपको इज्जत और मान सम्मान के साथ कोई भी प्रोफेशन जो आप चुनते हैं उसके अंदर ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करता है। और जिस समय आप उस मुकाम पे होते हैं तो रह रह के उस व्यक्ति की याद आपको आती है जिसने आपको कामयाब किया है, जिसने आपका आधार बनाया है, जिसने आपकी नींव रखी है। चाहे वो पहली गुरु आपकी माँ हो, चाहे वो शिक्षक हो जिसने आपको कह घड़े और पोइम करनी सिखाई हो, चाहे कॉलेज के प्रोफेसर हो, सबकी भूमिका उतनी ही अहम है। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर शिक्षकों की अलग अलग भूमिका आपके जीवन को इस तरह से रोशन कर देती है कि मानो कि शिक्षक ने अपना सब कुछ आप पर ही न्यौछावर कर दिया हो। आज के दिन एक सवाल और रह कर आता है कि शिक्षक और गुरु में क्या अंतर है। वैसे तो देखने में तो लगता है कि शिक्षक भी वही कर रहा है और गुरु भी वही कर रहा है, लेकिन गुरु का अर्थ भारतीय संस्कृति में थोड़ा सा बढ़कर है। मैं इस समय शिक्षक की भूमिका को कम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ गुरु शब्द को उसको थोड़ा सा खोल रहा हूं। गुरु का अर्थ है भारी। भारी किससे? ज्ञान से भारी। जिस तरह से, और भारी इसलिए भी क्योंकि भारी चीज हर उसको आकर्षित करती है अपने ओर। जैसे एक बड़ी चुंबक है, छोटी चुंबक को आकर्षित करेगी। एक बड़ा ग्रह है, छोटे ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और यहां तक भी कोई भी बड़ी चीज, एक बड़ी घड़ी भी छोटी घड़ी को अपने अनुकूल कर लेती है। यदि आप टाइम का डिफरेंस डाल देंगे तो बड़ी घड़ी के अनुसार छोटी घड़ी चलनी शुरू हो जाएगी। यहां तक के भी प्रयोग हुए हैं। कहने का मतलब यह है, एक गुरु वो है जो आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा कर दे कि जिससे आप अपने विवेक से, अपने दृष्टिकोण आपके अंदर डेवलप हो। आप अपने एक छाया बनकर गुरु की ना रहें। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि गुरु ने जो किया वही हम करना चाहते हैं, गुरु की कॉपी बनना चाहते हैं, गुरु की छाया बनना चाहते हैं। लेकिन सच्चा गुरु कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके शिष्य उसकी छाया बने। वो उसको स्वच्छंद उड़ने के लिए पूरा आकाश देगा। उसके अंदर जिज्ञासा, उसके अंदर चीजों को खोलने का, परख करने का, ये सारी चीजें देगा, जिससे कि वो शिष्य उससे भी आगे जा सके और वो सब कर पाए जो गुरु नहीं कर पाया। और यही आप देखोगे, एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें ये आया था कि कुछ लोग मरने के बाद पैदा होते हैं। पहले तो समझ में नहीं आया कि मरने के बाद कैसे पैदा होते हैं, लेकिन आज जब इस संदर्भ में सोच रहा हूं तो मुझे ध्यान आ रहा है उन सब व्यक्तियों के बारे में, उन सब मानुभूतियों के बारे में, महान विभूतियों के बारे में, जिन्होंने अपने जीवन को सबके लिए लगा दिया, समाज के लिए लगा दिया, और उसके बाद जमाने ने उन्हें याद किया। जैसे गैलीलियो, पूरा जीवन कैद में बीत गया, धर्म की छाया ने कभी उसको उभरने नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद हमें उनकी अहमियत पता लगी। बहुत सारे गुरु ऐसे हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस से लेकर गुरु नानक से लेकर, ये सब ऐसे लोग हैं जो हजारों हजारों साल के लिए अपने आप को अमर कर गए। कहते हैं ना कि मरने के बाद जीना, तो मरने के बाद जीना यानी कि अमर हो जाना। उनकी कृतियां, उनके कर्म, उनकी शिक्षाएं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। और ऐसे ही गुरु, कभी भी उनका मकसद ये नहीं होता कि शिष्य बनाया जाए। उनका मकसद होता है शिष्य के अंदर जिज्ञासा पैदा की जाए, और उस जिज्ञासा के दम पर शिष्य अपने आप को समय के अनुसार, स्थान के अनुसार अपने आप को डेवलप करे और इस जहान को रोशन करे। एक जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, जो परिवर्तन की बात होती है, शिक्षक बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, शिक्षक अपनी भूमिका को केवल शिक्षा तक सीमित रख लेते हैं, और जो भी जिस पाठ्यक्रम को पढ़ा रहे हैं वहीं तक उनका आचरण भी बहुत श्रेष्ठ होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन एक गुरु जो है, एक शिक्षक जब गुरु में परिवर्तित होता है तो वो आपके अंदर वो बदलाव देखना चाहता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहता है जो आपको ऊंचे आदर्शों की ओर लेके जाती है, जो आपको ऊंचाइयों की ओर लेके जाती है। आप एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक अच्छे कलेक्टर हो सकते हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जब चरित्र रोशन होता है,
इसके अंदर जब आपकी रीढ़ की हड्डी चरित्र से बुलंद होती है तो वहां एक गुरु की भूमिका आती है, जो इन सारी चीजों के अंदर एक चरित्र को पैदा कर देता है और वो चरित्र आपके काम को 1000 गुना बढ़ा देता है। उसके अंदर करुणा आ जाती है, उसके अंदर भाव आ जाते हैं, उसके अंदर सबके लिए चिंता करने की, सेवा करने की, त्याग करने की भावना आ जाती है। तो गुरु की भूमिका बहुत बड़ी है। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके ऊपर गुरु का हाथ होता है, या यूं कहें कि गुरु की कृपा जिनके ऊपर होती है। कहने को तो कामयाब हर कोई हो जाते हैं। एक बार मैं सोच रहा था, एक केस मैंने बहुत साल पहले लड़ा था, उसमें कोई अमित नाम का डॉक्टर था, उसने करीब करीब 300 लोगों की किडनियां निकाल ली। डॉक्टर बहुत शानदार था, स्किलफुल था, इंटेलिजेंट था, और इतनी सफाई से किडनी निकाल ली उसने कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं लगा कि तुम्हारी किडनी भी निकल गई। किसी को पेट का दर्द था, किसी को माइनर ऑपरेशन कह के, और जिस समय ये अखबार में खबर आई, लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता लगा कि किडनी गायब है। तो इतना स्किलफुल होने के बाद, लेकिन चरित्र नहीं था, कैरेक्टर नहीं था, बची हुई सारा जीवन जेल में बिता दिया। यदि यही व्यक्ति किसी गुरु के आशीर्वाद से परिपूर्ण होता तो शायद ये एक ऐसा डॉक्टर होता जो उन गरीबों के जीवन रोशन करता, बहुत सारे जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करता, बहुत सारे लोगों को जिंदगियां लेने की बजाय जिंदगियां देने का काम करता। तो यहाँ पर गुरु की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। गुरु आपके अंदर वो परिवर्तन लेके आता है, गुरु के अंदर वो सामर्थ्य होता है, आपके जीवन को रोशन कर दे, आपके जीवन को प्रकाशित कर दे, आपके जीवन को उन्नत कर दे, आपके जीवन को वहां कर दे, उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दे कि जहां आपको लगे कि हाँ मैं भी जी रहा हूं, वरना तो लोग जीवन को ढोते ही है। तो गुरु की, शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हजारों लाखों गुरु इस देश में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जन कल्याण की तरफ झोंक दिया, अपने आप को। जैसे अभी ध्यान आया है दधीची का, उन्होंने भी ऐसे किया, समाज सेवा के लिए उन्होंने समाज के लिए अपनी हड्डियों का ही दान दे दिया। तो अपने सर्वस्व को नौछावर करने के लिए गुरु हमेशा तत्पर रहता है। वो कहता है कि मैं जो दे सकता हूं मैं दूं ज्यादा से ज्यादा, और इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो आज जहां सामर्थ्यवान गुरु हैं, वहां पात्र शिक्षक भी, पात्र शिष्य भी होने बहुत जरूरी है, कि उनकी पात्रता और गुरु का सामर्थ्य जब ये दोनों मिलते हैं तो विवेकानंद पैदा होते हैं। तो उनकी जो इच्छा होती है गुरु की जो शिक्षाएं होती हैं, उनका प्रचार प्रसार विश्व में होता है। और ऐसे ही अनेकों गुरु हैं जिनको भाग्यशाली शिष्य मिले, जिन्होंने उनकी ख्याति, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्शों को पूरे विश्व में फैलाया है। और गुरु वो सामर्थ्य दे देता है कि जिसके सामने सब चीज छोटी नजर आती है। तो कहने को तो गुरु के ऊपर आप कितना ही कह सकते हो, लेकिन गुरु के प्रति जब आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है, गुरु के प्रति जब आपके अंदर सेवा भाव उत्पन्न होता है, लेकिन कोई भी गुरु नहीं चाहता कि उसका शिष्य उसका अनुसरण करे। कोई गुरु नहीं चाहता कि उसका शिष्य केवल उसकी छाया में बंधा रहे। वो लिबरेट करना चाहता है, वो आपको मुक्त करना चाहता है, वो आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको एक पैटर्न देता है सोचने का, वो विवेक देता है, ताकि आप उस विवेक के आधार पर निर्णय ले सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। तो गुरु की महिमा तो अपार है, और भारतीय संस्कृति में तो गुरु को ईश्वर के बराबर माना है। और बात भी सच है, जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, जो आपके जीवन को रोशन कर दे, उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो आइए इस दिन हम उन सब गुरुओं को नमन करें जिन्होंने इस समाज को विकसित किया, उन लोगों के जीवन में रोशनी डाली, जो लोग गुरु के प्रकाश के बिना कुछ करने में सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकते थे। तो मेरा नमन उन सब गुरुओं को, और आज के दिन में मैं हार्दिक शुभकामनाएं उन सब शिक्षकों को, उन सब गुरुओं को देना चाहता हूं जो अपनी ऊर्जा इस कार्य में लगा रहे हैं और देश को उन्नत और विश्व के अंदर एक शांति का संदेश फैला रहे हैं। अच्छे गुरु का शिष्य हर जगह अपने गुरु का नाम और मान सम्मान बढ़ाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे भी जितने विद्यार्थी हैं जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, वो अपने गुरुओं का मान सम्मान बढ़ाएं
और इस भावना से कई बार चोट लगती है। टीचर ने बाल कटवाने को कह दिया, तो टीचर ने पढ़ने को कह दिया, तो चाकू लेके टीचर का इंतजार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उन सब चीज़ों से हमें उठना पड़ेगा और गुरु के प्रति श्रद्धा में हमारी पारिवारिक भूमिका भी इसमें प्रबल साबित हो सकती है। जब हम बच्चों को गुरुओं के प्रति आदर करना, उनका स्नेह प्राप्त करना और इन सब चीज़ों के लिए उनको प्रेरित करेंगे, तो ही एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो एक बार पुनः फिर सभी गुरुओं और शिष्य को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन उज्जवल हो, उन्नत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।